आज तक जीवन में आपने जिन घटनाओं का अनुभव किया है वे सभी आपके अतीत से जुड़े विचारों और आस्थाओं से बने हैं। वे उन विचारों और शब्दों से बने थे जिन्हें आपने कल, पिछले सप्ताह, पिछले माह, पिछले वर्ष या इससे अधिक वर्षों के दौरान इस्तेमाल किया था। लेकिन वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। ज्ञान के द्वार हमेशा खुले होते हैं। जो कुछ हम अपने विषय में सोचते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में हर अच्छी या बुरी चीज के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हमारे मस्तिष्क में आने वाला हर विचार हमारा भविष्य बनाता है। हम में से हर व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं द्वारा अपने अनुभवों को जन्म देता है। हमारे विचार जो हम बोलते हैं वह सब हमारा अनुभव बन जाता है। हम खुद परिस्थितियों को जन्म देते हैं और फिर अपनी कुंठा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए ऊर्जा नष्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान और कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मस्तिष्क में केवल हम ही सोचते हैं। जब हम अपने मस्तिष्क में शांति, तालमेल और संतुलन बना लेते हैं तो यह सब हमारे जीवन में भी आ जाता है। हम जो भी स्वीकार करते हैं हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन के बारे में जो भी स्वीकारते हैं वह हमारे लिए एक सच्चाई बन जाती है। हमारे पास सोचने के लिए असीमित विकल्प होते हैं। हर कोई इस धरती पर एक सुनिश्चित समय और स्थान पर जन्म लेता है। हम यहाँ पर एक विशेष पाठ पढ़ने के लिए आए हैं जो हमें आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगा। हम अपना लिंग, रंग, देश चुनते हैं और फिर किसी खास माता पिता को खोजते हैं जो उस स्वरूप को साकार कर सके जिस पर हम इस जीवन में काम करना चाहते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो आमतौर पर अपने माता पिता पर उंगली उठाते हैं और शिकायत करते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन वास्तव में हमने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे हमारे कार्यों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। क्या ऐसा एक विचार नहीं हो सकता कि हम खुद अपने माँ बाप को चुनते हैं इस दुनिया में आने के लिए, किसी उद्देश्य, किसी मकसद के लिए? हमारे बचपन में ही हमारी आस्थाएं स्थापित होती हैं और फिर उन्हीं आस्थाओं का अनुभव करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन में हमें एक बार पीछे जरूर देखना चाहिए। हम एक ही अनुभव से बार बार गुजरे हैं। इन सब अनुभवों में एक चीज कॉमन है, वो है इन अनुभवों को हमने स्वयं बनाया है, क्योंकि हमारा अनुभव हमारे विश्वास का प्रतिबिंब होता है। यह कोई मायने नहीं रखता कि हमें कितने समय से कोई समस्या थी या वह कितनी बड़ी या कितनी घातक है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या है। हमारे अनुभव अंदरूनी विचारों के बाहरी परिणाम है। यहाँ तक कि अपने आप से घृणा करना भी केवल अपने विषय में ही विचार से घृणा करना है। आपका यह विचार है कि मैं एक बहुत बुरा व्यक्ति हूँ, एक भावना को उत्पन्न करता है और आप उस भावना के वश में हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका यह विचार न हो तो इस तरह की भावना भी न होगी। विचारों को बदला जा सकता है, इसीलिए विचार को अगर बदलें तो यह भावना भी समाप्त हो जाएगी।